अगर छोटा छोटा कुटीर उद्योग हो, छोटा छोटा हर घर में लोन मिले, हर घर में उद्योग हो छोटा छोटा, तो उससे क्या है हर व्यक्ति जो है स्वरोजगार से अपने आप पे पैर पे खड़ा हो सकता है। और नीतीश कुमार को देना चाहिए। अब वो अभी भी हम बता रहे कुछ चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री का कि कोई हो। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको फलना से नाराजगी है, कोई चेहरा अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, युवा है, बिहार को चला सकते हैं अच्छे से। अब देखिए, अगर सब पब्लिक अगर जो चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। वगैरह उधर ही मिल रहा है सभी को। ऐसा कहाँ है सर जी, कुछ नहीं है, कहूँ कुछ नहीं। बिहार में रोड, नली गली, ये व्यवस्था आज से नहीं शुरू से बनते आ रहा। तो क्या रोड और नली गली से आपका जीवन उपार्जन होगा? पेट पूजा चलेगा? इसके लिए चाहिए आपको रोजगार। रोजगार से पहले शिक्षा। अगर शिक्षित हो जाइएगा तो 10,000 रुपया कमाने के लिए आप खुद सोचिएगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। परिवर्तन होना चाहिए और अच्छा रहेगा। परिवर्तन होता है और समय से अनुकूल इनको भी परिवर्तन आदमी को करना चाहिए। परिवर्तन ही देश का सबसे बड़ा अच्छी है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम बिहार के पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के पास स्थित है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग दिख रहे होंगे जिनसे आज हम जुड़ेंगे और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या है इनकी राय, इस बार बिहार में किनकी सरकार होना चाहिए। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। नाम हो भैया? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, चुनावी साल है, बिहार का माहौल क्या लग रहा है इस बार? इस बार चुनाव माहौल बिहार का बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है और चलेगा ही आगे तक। चलेगा। हाँ। मुख्यमंत्री क्या लग रहा है, कौन हो सकते हैं? ये मुख्यमंत्री तो अभी सबसे बेस्ट है जनसुराज है। जनसुराज, प्रशांत किशोर। हाँ। अच्छा, ये क्यों लग रहा है आपको कि जनसुराज सबसे बेस्ट है और अच्छा करेंगे? क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान है और कई लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अच्छा। ये कई अमेरिका जैसे शहरों में जाके पढ़ाई की है, तो पढ़े लिखे और शिक्षित नेता है। शिक्षित नेता है। शिक्षित नेता तो नीतीश कुमार को भी कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है। नहीं, लेकिन इसके सामने वो फेल है। इनके सामने फेल है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो रहा है बिहार में? हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है और आगे होगा भी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गया है। क्योंकि जनता अब अपने डायरेक्शन और अपने नजरिया से देख के वो अपने सरकार और मुद्दा पे वो वोट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा चेहरा तेजस्वी यादव है, उनको मौका मिलना चाहिए, लालू जी के बेटे जो है। क्योंकि मौका देना चाहिए, लेकिन वो उसको पास उतना नॉलेज नहीं है तेजस्वी के पास जितना जनसुराज के पास नॉलेज है, और वो बिहार के आगे तक ले जाएंगे। आगे तक ले जाएंगे। हाँ। भरोसा है कि आएंगे तो काम करेंगे। हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया? सचिन कुमार। सचिन कुमार जी, ये बताइए कैसे देख रहे हो चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? चुनावी माहौल में हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अभी बेरोजगारी और पलायन जो है और शिक्षा व्यवस्था कल जो देखा जा रहा है कि 1950 के बाद से जॉब अभी तक जो है 2% के आसपास हुई, लगभग 23.5 लाख, जैसा कि प्रशांत सर के द्वारा बताया जा रहा है। और अभी मैं गूगल देखा तो लगभग 10 लाख लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, सरकारी कर्मचारी से लेकर के ऑफिसर तक, और उसमें 4 लाख के आसपास को पेंशन मिल रहा है, यानी 14 लाख के आसपास लोगों को जॉब मिलता है। तो इसमें क्या है कि सरकार जो है, पिछले 2 सरकार जो बना रखी है, तो वो जो है चुनाव हमेशा जॉब दे देंगे उसके नज़र से जीतते आई है। तो यहाँ सच्चाई ये है कि पलायन बहुत ज़्यादा है, उसको रुकना चाहिए। हर जिला वाइज अगर छोटा छोटा कुटीर उद्योग हो, छोटा छोटा हर घर में लोन मिले, हर घर में उद्योग हो छोटा छोटा, तो उससे क्या है हर व्यक्ति जो है स्वरोजगार से अपने आप पे पैर पे खड़ा हो सकता है और धीरे धीरे विकास आगे बढ़ेगा और बिहार जो है आगे बढ़ेगा। तो जीडीपी में भी बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, बिहार में काफी विकास किए हैं। नीतीश कुमार को हम एक ईमानदार कह सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं, मंत्रीगण हैं, उनका जो है विचार और व्यवहार ठीक नहीं रहा। 10 साल उनका पिछला काम चला, ऐसा नहीं काम नहीं किए, लेकिन इधर देखा जाए 10 साल में तो लूटने का ही काम किया गया। और बिहार में नौकरी के नाम पर वोट लेना, रोजगार, और जब वोट आता है तो गली नली बना के वोट लेना, लोगों को ये वृद्धा पेंशन के नाम पे वोट लेना, और जो घर बनाने के लिए जिसको आवास योजना कहते हैं, वो लास्ट में जाके आवास योजना के प्रति जागरूक करके वोट लेते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। बिहार के लोग अपने हित के बारे में जान गए हैं और स्टूडेंट भी समझ चुका है कि साल में नहीं पंचवर्षीय योजना में नौकरी मिलता है, तो अब नौकरी भी चाहिए तो हर साल और सही नियम से बहाली हो, ताकि लोग को एज में ज़्यादा डिफरेंट ना हो। और बिजनेस के लिए मैं फिर बोलना चाहूँगा कि बिजनेस के लिए
अभी तक जितनी सरकार बनी वो काम नहीं किया। और ये जो जन स्वराज पार्टी है वो बिजनेस, पलायन और रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी राज्य का अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना हो तो रोजगार जरूरी है। मैं इतना कहना चाहूँगा। जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहार में तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक विकल्प अब की बार जन स्वराज को भी रखना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या बात है जन स्वराज सबके जवान से आ रहे हैं। उन्हें प्रशांत किशोर एक अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव है, गांव-गांव जाके बहुत ही अच्छा माहौल को देखा, क्षेत्र में जा जाके अभी तक तो ऐसा कोई नहीं किया था। रखना चाहिए प्रशांत किशोर जी को, रखना चाहिए। रखना नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? 20 साल से विकास पुरुष कहला रहा है बिहार में। नीतीश कुमार तो आजकल बोर्ड हम पटना में देख रहे हैं, रोजगार का नाम नीतीश कुमार, लेकिन वो तो लिखने का तो बहुत कुछ लिख देगा, लेकिन आजकल सरकारी सिस्टम का ढांचा बिगड़ चुका है। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर आएंगे तो ये ढांचा जो बिगड़ा है उसको सुधार देंगे? हाँ, वो करेगा, अब की बार नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज को करेगा। राजनीति का एक अलग ही अनुभव है उनके पास। ये हम तो चाहेंगे बढ़िया मुख्यमंत्री हो, सबको लेकर चले, गरीब को अमीर को सबको मिला के चले। जाति, जब तक जाति प्रथा नहीं छूटेगा ना तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। हर एक जगह जाति प्रथा ला के हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवा के एथी करके अपना वोट हासिल करने के लिए आज हो रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री हो कि सबके देखे, एक जगह आज तक देश में शांतिपूर्वक हो, सब साथ में मिलकर रहे, कोई किसी का ऐसी दुश्मन ना हो, बस यही चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुखिया है, विकास दिख रहा है बिहार में? विकास तो नहीं दिख रहा है, इधर 5 साल से गड़बड़ाए हुए हैं, कुछ दिमाग उनका लगता है गड़बड़ा गया है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जना गना में हाथ हिलाते हैं, मुंह चमकाते हैं, ये सब चीज थोड़ा सा उनको खराब लगता है। हमको भी पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं, बाहर जाता है अच्छा नहीं लगता है। हम अभी बम्बई गए थे, हम बिहार सरकार से रिटायर किए हैं, हम बम्बई गए तो वहाँ बोला देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कैसे करता, नाटक करता, मुंह चमकाता है, ये सब चीज खराब लगता है। विधानसभा में लड़के उड़के के बारे में बोल देते हैं कुछ, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इधर 5 साल के अंदर में कुछ नीतीश जी का दिमाग गड़बड़ा गया। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन या फिर से 5 साल नीतीश कुमार को देना चाहिए? अब वो कुछ अभी भी हम बता रहे, कुछ चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री का कि कोई हो। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको फलना से नाराजगी है, कुछ चेहरा अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, युवा है, बिहार को चला सकते हैं अच्छे से। अब देखिए, अगर सब पब्लिक अगर जो चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा है, चेंज होगा तो भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं, चेंज होना ही चाहिए। चेंज होता है, नया सरकार आता है तो नया अपने ढंग से चलाता है, पुराना तो अपना वही ढंढा पर चलेगा, तो अच्छा नहीं है। चेंज हो तो भी अच्छा है, मतलब परिवर्तन जरूरत है। परिवर्तन जरूरत है। क्या हुआ सर? मेरा नाम कृष्ण मुरारी है, मैं नालंदा जिला से रहने वाला हूँ। नालंदा जिला के रहने वाले? जी हाँ। युवा है आप, ये बताइए बिहार में अभी मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला, विधानसभा का चुनाव, माहौल क्या लग रहा है बिहार का इस बार? बिहार के इस बार तो लग रहा है कि परिवर्तन की ओर है। अच्छा, परिवर्तन क्यों लग रहा है आपको, क्या वजह है? भाई यहाँ परिवर्तन बहुत चीज के देखा जा रहा है। परिवर्तन ये है कि सबसे बड़ा रोज है बेरोजगारी, अच्छा। शिक्षा। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपके पास कुछ नहीं है। शिक्षा सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, यहाँ 26 वाला, यहाँ 40 वाला MP वाला राज हम लोग जिता के मोदी जी को दिए 39 को, मगर 26 वाला राज कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। नालंदा से? नालंदा से। लोग कह रहे हैं कि नालंदा के लोग तो सारा नौकरी वगैरह उधर ही मिल रहा है सर। ऐसा कहाँ है सर जी, कुछ नहीं है, कहूँ कुछ नहीं। बिहार में रोड नली गली ये व्यवस्था आज से नहीं शुरू से बनते आ रहा है। तो क्या रोड और नली गली से आपका जीवन उपार्जन होगा, पेट पूजा चलेगा? इसके लिए चाहिए आपको रोजगार। रोजगार से पहले शिक्षा। अगर शिक्षित हो जाइएगा तो 10,000 रुपया कमाने के लिए आप खुद सोचिएगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी सबसे पहले बुद्धि को बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए, तो लग रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी तो चल रहे हैं अच्छे में, लोग उनको पसंद कर रहे हैं तीसरा विकल्प के तौर पे। और जब सर्वे भी आ रहा है तो लोग गांव-गांव में भी देख रहे हैं, हर गांव में लोग जन स्वराज का नाम एक चल रहा है। हम भी उनसे प्रभावित हैं, जन स्वराज अच्छी लहर में चल रही है। तो आने वाला जो समय है 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, ये 5 विकल्प जो जन स्वराज लेके आई है वो अच्छे विकल्प भी लेके आए हैं। मतलब बच्चे के लिए शिक्षा, 0 क्लास से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके कम से कम अगर प्राइवेट में भी जा रहे हैं तो उनको सरकार व्यवस्था वो उठाएगी। कारण कि जो अभी शिक्षा का जो व्यवस्था है भ्रष्ट है। भाई खिचड़ी खाता है, स्कूल से चल जाता है, तो उससे थोड़े कुछ होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला। 400 रुपया जो पेंशन जो मिल रहा है, इससे क्या होगा, आपका अगर सुबह में चाय भी पीते होंगे ना तो 10 रुपया लगता होगा,
महीना में 30 दिन होता है, कितना पैसा हो गया? 300 रुपया। सरकार आपको दे रही है कितना? 400 रुपया। अब 300 रुपया आप 400 रुपया दे रही है, 300 रुपया चाहिए होगा। कभी कल आपको बुखार भी लगता है श्रीमान, तो बुखार भी लगता है तो आज के डॉक्टर के भी जाइएगा तो 200-300 का दवाई दे देगा। तो आपके पास इतना है कि आप उस पैसे से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जन स्वराज जो ला रही है, कम से कम 2000 रुपया वो कह रही है, तो आज के माहौल के देखते हुए वो अपने किसी पर आश्रित ना रह के वो अपने खुद 2000 पे आश्रित है। तीसरा जो जन स्वराज लेके आ रही है 2000 के 1 लाख के ऋण दे रही है, तो 4% के हिसाब से भाई जहां भी आप जाइएगा तो मात्र आपको 4000 लीजिएगा। अगर बैंक भी लेगा तो आपको 4000, 1,04,000 उसको वापस कर सकते हैं। ऋण तो पहले मिलबो नहीं करता है, ऋण के लिए छटपटाते न रहिए, ऋण मिलबे नहीं करेगा। आपका पैसा तो विदेश जा रहा है, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए? एकदम परिवर्तन होना चाहिए और अच्छा रहेगा। परिवर्तन होता है और समय से अनुकूल इनको भी परिवर्तन आदमी को करना चाहिए। परिवर्तन ही देश का सबसे बड़ा अच्छी है।